दोस्तों, आज हम बात करेंगे नंदीग्राम के संग्राम पर। क्या है ये नंदीग्राम का संग्राम, मैं आपको पूरी बात बताऊं उससे पहले नमस्कार, मैं हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं युद्ध वॉइस। यूँ तो विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में होना है, लेकिन उन 5 राज्यों में एक ऐसा विधानसभा है, एक ऐसी विधानसभा सीट है जिस पर पूरा भारत ही नहीं बल्कि जो भी लोग जिसे भारतीय लोकतंत्र में दिलचस्पी है वो तमाम लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। वो सीट है पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम विधानसभा। नंदीग्राम विधानसभा जहां से तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना नामांकन दर्ज किया है। वहीं उनके मुकाबले में नंदीग्राम सीट से भाजपा के शुभेंद्र अधिकारी हैं। शुभेंद्र अधिकारी जो कि हाल फिलहाल में ही तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भाजपा ज्वाइन किए हैं और शुभेंद्र तिवारी इस इलाके से कई बार सांसद और विधानसभा भवन तक पहुंचे हैं। लेकिन इस हाल में भी ममता बनर्जी का नंदीग्राम से नॉमिनेशन कराना, नंदीग्राम से चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ता को ये बात बताती है कि भले ही जोखिम कितना भी बड़ा हो, लेकिन तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी वो वैसी नेता नहीं है कि वो जोखिम से डर जाए। ममता बनर्जी के राजनीतिक उत्थान में सिंगूर और जो नंदीग्राम है उनका एक अलग महत्व है, क्योंकि कौन नहीं जानता है कि जो 3 दशक से जो वामपंथ की सत्ता थी पश्चिम बंगाल में, तो उस सत्ता को हटाने में नंदीग्राम आंदोलन का कितना बड़ा अहम रोल है। पिछले 1 दशक से नंदीग्राम तृणमूल कांग्रेस का गढ़ रहा है, और जब गढ़ रहा है तो ममता बनर्जी ये कभी नहीं चाहेगी कि उसके इलाके में जो तृणमूल कांग्रेस का गढ़ रहा है तो वहाँ पर कोई और पैर आकर पसार सके, कोई और वहाँ पर आकर उस जगह पर कब्जा कर सके। इसीलिए ममता बनर्जी को लगा कि इससे अच्छा कोई दांव नहीं है, इससे अच्छा कोई विकल्प नहीं है कि मैं नंदीग्राम से चुनाव लड़ूं। वहीं भाजपा भी पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है और भाजपा इस रणनीति पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा का रणनीति है कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, इस रणनीति के साथ भाजपा चुनाव लड़ रही है। पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव किस तरीके से आपने देखा कि कहीं ना कहीं जो विकास का स्थानीय मुद्दा था उस मुद्दे पर ना लड़ा जा रहा है, बल्कि एक ध्रुवीकरण हो चुका है। ध्रुवीकरण मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे पश्चिम बंगाल के चुनाव को मैं इसलिए ध्रुवीकरण कह रहा हूँ कि इसका जीता जागता उदाहरण नंदीग्राम सीट है। नंदीग्राम सीट पर बहुसंख्यक वोटर जो है उनकी तादाद ज़्यादा है, तो उस बहुसंख्यक वोटर को लुभाने के लिए भाजपा जय श्री राम के नारे के साथ लगातार तेज चुनावी अभियान चला रही है और उन तमाम वोटरों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। वहीं आपने परसों देखा कि किस तरीके से जो नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने जो चुनावी सभा किया, किस तरीके से उसमें उन्होंने चंद्री पाठ किया और उन्होंने वहाँ के लोगों से ये वादा किया कि हम शिवरात्रि भी आप लोगों के बीच में आकर मनाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें ममता बनर्जी की ये चीज़ें, जो सारी चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं दिखाती है कि किस तरीके से जो धार्मिक ध्रुवीकरण था, वो धार्मिक ध्रुवीकरण की जो चुनौती थी वो किस तरह से अहम हो चली। लेकिन अब हमारे और आपके सामने एक बात आती है, एक सवाल आते हैं। वो सवाल ये है कि भारतीय राजनीति में ये बड़ी चिंता का विषय है कि जब जनता के हिसाब किताब का समय आता है, जब वो टाइम आता है कि अपने चुने हुए पिछले विधानसभा चुनाव में अपने चुने हुए प्रत्याशियों से जब जनता की सवाल करने की बारी आती है, तो जो राजनीतिक वर्ग के लोग हैं वो मुद्दे को भटका देते हैं और वो किस तरीके से भावनात्मक धार्मिक चीज़ों में उसे फैलाकर, उसे पढ़ाकर, उसे फंसाकर कहीं ना कहीं जो विकास के मुद्दे होते हैं उसमें विकास के मुद्दे जो होते हैं उससे दरकिनार कर देती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि ये भावनात्मक धार्मिक जो लड़ाई होती है तो कहीं ना कहीं ये निर्णायक भूमिका इख्तियार करती है। अब एक और बात हमारे सामने ये भी आती है कि कहीं ना कहीं पिछले लगभग 1 दशक से
जो पार्टी विकास के नाम पर वोट ले रही थी और बैठकर पश्चिम बंगाल में राज्य कर रही थी। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी विकास के नाम पर वोट ले रही थी और लगातार चुनाव में जीत हासिल कर रही थी, तो जो विपक्ष था जो आज उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, तो उन्होंने उस पार्टी के जो जितने दिनों से उन्होंने सत्ता में है, वो तमाम लोग सत्ता में हैं, उनकी खामियों और गलती को मुद्दा ना बना करके धार्मिक चीज़ों को मुद्दा बनाया गया। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि हमारे राजनीतिक तंत्र की विफलता को दर्शाने का काम करता है। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। वो सवाल है, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि क्या चुनाव सिर्फ सत्ता का खेल है? अगर मैं आपसे कहूँ कि चुनाव क्या सिर्फ वो चीज़ है जिससे सत्ता में बने रह पाए, तो आपका जवाब आएगा नहीं। जब आपका जवाब ये नहीं आएगा तो आप क्यों धार्मिक चीज़ों में उलझकर, जब जो आपके हिसाब किताब का समय आता है, तो क्यों ना आप अपने प्रत्याशी से, अपने चुने हुए विधायक से, अपने पूर्व विधायक से आप क्यों नहीं हिसाब करते हैं? आप क्यों धार्मिक चीज़ों में उलझकर वोट कराते हैं? तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी चाहिए। और ये जो चुनाव होता है, अगर एक लाइन में हम सोचें कि ये चुनाव क्या है, तो ये चुनाव एक बेहतर कल के सपनों और ये चुनाव बेहतर कल के सपनों और इरादों की एक बुनियाद है। तो उसी तरीके से जिस सपने और इरादों की ये बुनियाद ये चुनाव है, तो उसी सपने और इरादों को चुनाव के बाद आप उनसे पूछें और उनसे सवाल भी करें। तो ये पूरी कहानी थी नंदीग्राम सीट की। इसीलिए नंदीग्राम पर पूरे देश और तमाम लोगों की नज़र टिकी हुई है कि एक ऐसी जगह जहां कहीं ना कहीं आज तुलमुल कांग्रेस का दशकों से वो गढ़ रहा है और वहां पर ममता बनर्जी को जाकर खुद चुनाव लड़ना पड़ रहा है। तो इसीलिए ये सीट कई मायने में पूरे पश्चिम बंगाल में ये एक हॉट सीट के रूप में देखा जाएगा। और भी जो बंगाल के अपडेट्स आएंगे, पश्चिम बंगाल या उन पाँचों राज्य के चुनाव के जो भी अपडेट्स रहेंगे, वो तमाम चीज़ें मैं आपके साथ साझा करूँगा। लेकिन आपसे भी एक सहयोग है, वो सहयोग है कि सोशल मीडिया के इस दौर में हम आपके सहयोग से चल रहे हैं। हम मानते हैं कि सहयोग आर्थिक होता है, आप समझते हैं कि सहयोग आर्थिक होता है, लेकिन इस सोशल मीडिया के दौर में सहयोग लाइक, कमेंट और शेयर का भी हो सकता है। अगर हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, पोस्ट को शेयर करें। अगर हमारा ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं आपके साथ हसन और यूं ही आपके सामने आता रहूँगा और जो तमाम अपडेट्स होंगे वो आपके साथ साझा करूँगा।